स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आईके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के गुण। अम्ल और क्षार के गुण में हम उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ओनली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी। अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखिए, अम्ल जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। टेस्ट शोर मतलब आप जब अम्ल को टेस्ट करोगे तो आपको क्या फील होगा? आपको उसके अंदर खट्टापन आएगा। ये क्या होते हैं? ये अम्ल के गुण होते हैं। कुछ ऐसे नेचर होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं ओनली फॉर उनकी भौतिक स्टेट को देख के, या फिर उनके स्वाद को देख के, या उनकी खुशबू को देख के, या फिर उनके नेचर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो भौतिक गुणधर्म में वे सभी गुणधर्म आते हैं जिससे हम उनको टच करके या फिर चख करके पता लगा सकते हैं। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जब भी आप किसी अम्ल के किसी सॉल्यूशन में या अम्ल के जलीय विलयन में किसी लिटमस पेपर को डालोगे और वो कैसा है, वो नीला है, अगर वो नीले कलर का है तो जैसे ही वो अम्ल के अंदर जाएगा वो लाल हो जाएगा। तो ये क्या होती है? अम्ल की प्रॉपर्टी होती है। अम्ल की प्रॉपर्टी होती है कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। अम्ल का पीएच का जो मान होता है वो 7 से कम होता है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है। मिड में जो हमारा होता है वो 7 होता है, जो उदासीन बिंदु होता है। 0 और 7 के बीच में जो मान आता है वो अम्ल का आता है, और 7 और 14 के बीच में जो मान आता है वो क्षार का आता है। मतलब ये 7 से कम अम्ल होता है और 7 से ज्यादा क्षार का मान होता है। नेक्स्ट है हमारा अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल को जब जल में डाला जाता है, अम्ल को जब जल में डाला जाता है, ये हमारे पास जल है और अगर हमने इसमें अम्ल डाल दिया तो वो क्या देता है? वो हमें H+ आयन देता है। ये प्रॉपर्टी होती है अम्ल की। नेक्स्ट, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, वह लवण और जल बनाता है। एसिड न्यूट्रलाइज बेस। देखिए, हमने अगर किसी अम्ल को अगर हमने क्षार के अंदर मिलाया तो हमें क्या मिलेगा? हमें लवण मिलता है और जल मिलता है। जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। मतलब बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा या बनने वाला जो लवण होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा। ना तो उसमें अम्ल के गुण रहेंगे ना क्षार के। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट है अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अम्ल H+ आयन देता है और आयन जो होते हैं बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए अम्ल भी विद्युत के सुचालक होते हैं। जब अम्ल की क्रिया धातु से करवाई जाती है, जब अम्ल की क्रिया धातु से करवाई जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए, इस डायग्राम में हमने एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है? वो हमारे पास सॉल्यूशन है अम्ल का। और जब हमने इसमें लिटमस पेपर डाला और वो लिटमस पेपर कैसा है? ब्लू है, नीला है। तो देखो, ये अम्ल उसे कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ अम्ल के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल को आप एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हो।
ये कुछ अम्ल हैं जिनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ओनली फॉर ये है। नेक्स्ट देखिए, अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार का होता है, स्रोत के आधार पर बेस ऑन सोर्स और प्रबलता के आधार पर। तो यहाँ देखिए, स्रोत के आधार पर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल। प्राकृतिक अम्ल नेचुरल एसिड, कृत्रिम अम्ल सिंथेटिक एसिड। प्राकृतिक अम्ल वो होते हैं जो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से अम्ल हैं जो प्राकृतिक अम्ल हैं। सिरका, सिरके से हमें मिलता है एसिटिक अम्ल। संतरा, संतरे से हमें मिलता है सिट्रिक अम्ल। इमली, इमली से मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। दही, दही हो या खट्टा दूध हो, उससे मिलता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में और नेटल के डंक में, नेटल यानी होता है बिच्छू, नेटल का मतलब होता है बिच्छू। तो चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में, दोनों के डंक में कौन होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। वे अम्ल जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं या मानव निर्मित होते हैं, उन्हें कृत्रिम अम्ल कहते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो मानव क्या करता है, प्रयोगशाला में तैयार करता है या खुद से बनाता है। उन अम्ल को हम क्या बोलते हैं? उन अम्ल को कहा जाता है कृत्रिम अम्ल। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों अम्ल हैं। और भी बहुत से अम्ल हैं जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कृत्रिम अम्ल। नेक्स्ट देखिए, प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? अधिक मात्रा में देते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रबल अम्ल। जल में अगर किसी अम्ल को घोला और वो H प्लस आयन बहुत अधिक मात्रा में देता है, तो वो अम्ल क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। देखिए यहाँ पे कार्बनिक अम्ल के अलावा जितने भी अम्ल हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे HCl, HNO3, H2SO4, ये तीनों क्या है? प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट, वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। NaOH, KOH, यहाँ पे NaOH, KOH क्या है? क्षार हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो जितने भी क्षार होते हैं वो कौन होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल उनको क्यों बोला गया है? क्योंकि इन क्षारों में H प्लस आयन जो होता है वो न के बराबर होता है। न के बराबर मतलब बहुत कम, और यही तो चाहिए। दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा अम्ल जो H प्लस आयन बहुत कम देता है उसको बोला जाता है दुर्बल अम्ल। तो क्षार जो है वो बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, इसलिए क्षार को आप दुर्बल अम्ल कह सकते हो। आगे देखिए, क्षार के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्षार के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, टेस्ट बीटर। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर यानी कड़वा। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर आपने किसी सिस्टम में बेस लिया और उसके अंदर आपने लाल लिटमस पेपर डाला, तो ये उसको कैसा कर देगा? ये उसको नीला कर देगा। ये कैसा कर देगा? उसको नीला कर देगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? ये प्रॉपर्टी है क्षार की, कि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। इसका जो पीएच का लेवल होता है वो 7 से ज्यादा होता है, मतलब 7 और 14 के बीच में होता है। क्षार को जब जल में घोला जाता है तो ये OH माइनस आयन देता है। क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, वह लवण और जल देता है। चाहे आप अम्ल को क्षार में मिलाओ या फिर क्षार को अम्ल में मिलाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये मिलने के बाद एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देते हैं, और क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और जल बनाते हैं, वाटर बनाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इसके पास है OH माइनस और अम्ल के पास क्या है? H प्लस आयन। तो दोनों के पास आयन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट देखिए, इसे छूने पर चिकनाहट जैसा महसूस होता है। स्लिपरी फील मतलब जब हम किसी क्षार को टच करेंगे ना तो बहुत चिकनाहट चिकनाहट जैसा हमें फील होगा। तो मतलब ये क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट ऐसी होती है कि हमें टच करने पर ऐसा फील होता है कि जैसे वो चिकना है। तो ये क्षार का नेचर होता है। देखिए इस डायग्राम के अंदर हमने बेस ले रखा है और इस बेस के अंदर जब हमने रेड लिटमस पेपर को डाला तो ये जो सॉल्यूशन है बेस का ये उसको ब्लू कर देता है, इसको नीला कर देता है। क्षार प्रबलता के आधार पर दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में OH माइनस अधिक मात्रा में देते हैं उनको कहते हैं प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार कौन होता है? जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनको आप प्रबल क्षार कह सकते हो क्योंकि OH माइनस वो बहुत ज्यादा देते हैं। और दुर्बल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो जल में OH माइनस कम मात्रा में देते हैं। तो याद करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे अम्ल है और क्षार है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये अम्ल के टाइप हैं। और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार ये क्षार के टाइप हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि आप प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल अलग से याद करो, दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल अलग से याद करो, प्रबल के अलग करो, दुर्बल क्षार के अलग करो। तो याद करने का एक तरीका बताती हूँ, आप बस दो तरीके के अम्ल याद कर लो। एक आप याद कर लो प्रबल अम्ल, सिर्फ प्रबल अम्ल क्या होते हैं वो याद कर लो। एक आप याद कर लो सिर्फ प्रबल क्षार कि प्रबल क्षार क्या होते हैं। अब बस दिमाग में ये रखना कि जो प्रबल क्षार होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, जो प्रबल क्षार होगा वो दुर्बल अम्ल होगा और जो आपका प्रबल अम्ल होगा वो आपका दुर्बल क्षार होगा। मतलब ये कि आपने एग्जाम्पल सिर्फ दो याद किए, दो प्रकार जो हैं प्रबल अम्ल के और प्रबल क्षार के, इन दोनों के आपने एग्जाम्पल याद करे। लेकिन जो प्रबल अम्ल होंगे वो दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल होंगे और जो प्रबल क्षार होंगे वो दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।